वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। कारण घटित आकाशीय परिघटना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कृष्ण छिद्र। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन सतत्व पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही उत्तर इसका कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल विटामिन ए हो जाएगा। रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है? वो हो जाएगा ऑप्शन इसका वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा हार्मोन जो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो हो जाएगा हार्मोन है। एंजाइम जो हो जाएगा एंजाइम लाइपेज जो है एंजाइम है। फॉस्फोलिपिड जो हो जाएगा फॉस्फोलिपिड जो हो जाएगा ये हो जाएगा लेसिथिन हो जाएगा लेसिथिन। और बहुलक जो हो जाएगा ये हो जाएगा पॉलीथीन जो हो जाएगा बहुलक है। नेक्स्ट प्रश्न है कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट से रिएक्टर्स में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा गलित सोडियम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर गलित सोडियम ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलन करना है। लैक्टिक अम्ल जो हो जाएगा ये दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का हो जाएगा सिरका में। और साइट्रिक अम्ल जो हो जाएगा नींबू में। और ब्यूटाइक अम्ल जो हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण से धातु है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रोमियम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक से मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा टैक्योमीटर जो हो जाएगा ये टैक्योमीटर वायुयान एवं से मोटरयान की गति मापी जाती है टैक्योमीटर से। ये ऑप्शन इसका सी जो हो जाएगा सही नहीं है। एनीमोमीटर से हो जाएगा वायु की चाल। आमीटर विद्युत धारा। और पायरोमीटर से हो जाएगा उच्च ताप। ये सब सही है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वाइट जो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शुष्क बर्फ जो हो जाएगा शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन थेरेपी हो जाएगा रक्त रोगों का उपचार। क्रायोनिक्स हो जाएगा क्रायोनिक्स ये हो जाएगा पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन। और कोबाल्ट 16 जो हो जाएगा कैंसर उपचार के लिए हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है
पार्सेक इकाई है? पार्सेक इकाई हो जाएगा दूरी की, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लेंस, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आयन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री से कर दिया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल्स को तापमापिक द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? सही उत्तर इसका है एल्कोहल्स का द्रव्यमांक निम्नतर से होता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लेग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा भागवत, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो हो जाएगा मीमांसा से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम से प्रयुक्त अनाज था? राइट आंसर इसका हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा आदि ब्रह्मा समाज के स्थापना नहीं किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था, इसमें आदि हट जाएगा। ये पांडुरंग से प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। दयानंद जो हो जाएंगे आर्य समाज के संस्थापक, और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, ये सब सही है। राजा राम मोहन राय ये गलत था, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरिसेन जो हो जाएगा ये हर्ष के कवि न होकर हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के राजकवि थे, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। उसके बाद हो जाएगा रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के, और भवभूति कन्नौज के यशो बर्मन के थे, डांडी नरसिंह बर्मन के थे, ये सब सही है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। अकबर के हो जाएगा आईने दहशाला, आईने दहशाला के स्थापना जो है अकबर के द्वारा किया गया था। मोहम्मद तुगलक के द्वारा प्रतीक मुद्रा चलाया गया था। और इल्तुतमिश हो जाएगा चहलगानी अमीर जो है, इसका स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। शेरशाह सड़क ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसका कूट में आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये थे शुकर मिसल से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉन लॉरेंस, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, तोल्किपियम ग्रंथ संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी परिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्किमेडू, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नागर शैली में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार से के समय पर प्रवेश किया?
राइट आंसर इसका हो जाएगा अंग्रेज 1600 में, अंग्रेज हो जाएगा 1600। उसके बाद डच 1602 में, फ्रांसीसी 1664 हो जाएगा, फ्रांसीसी 1664। पुर्तगाली जो हो जाएगा पुर्तगाल 1498। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन से ऋग्वेद पर आधारित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम से किसने प्रारंभ की? राइट आंसर इसका हो जाएगा भागवतों ने, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? से उत्तर इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हिंदू जो हो जाएगा, हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदू समाचार पत्र के संपादक जो हो जाएंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे, ऑप्शन ए के 3 से हो जाएगा। सुधारक समाचार पत्र जो सुधारक था इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। और बंगाली समाचार पत्र के संपादक ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। पुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू इसका हो जाएगा। और अगस्त प्रस्ताव जो हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में। अगस्त संकल्प जो हो जाएगा ये हो जाएगा महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उत्तर का हो जाएगा आगा खां, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? उत्तर का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? उत्तर का हो जाएगा मोहन सिंह, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये हो जाएगा उषा मेहता, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये नियुक्ति उपराष्ट्रपति के नहीं करते हैं, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? राइट आंसर इसका किसी भी न्यायालय में नहीं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? उत्तर इसका हो जाएगा लोकसभा के सचिवालय जो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा केशवानंद बनाम से केरल राज्य, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? उत्तर इसका हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 371, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र से है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान से के बृहत होने के कारण से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा असम। लोकसभा में स्थान इसका है 14 है, 13 की जगह 14 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश 25, पंजाब से 13 और पश्चिम बंगाल 42 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने से का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। उपरोक्त डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है जम्मू एवं कश्मीर का सदर रियासत पदनाम से कब से बदल कर राज्यपाल कर दिया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1967 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मीरा सेठ से समिति का संबंध किससे था। सही उत्तर इसका हो जाएगा मीरा सेठ समिति का संबंध जो है ये हो जाएगा हथकरघे के विकास से हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कपाट का संबंध है। कपाट का संबंध क्या है तो ये हो जाएगा ग्रामीण से कल्याण से कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है तो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नीली क्रांति का संबंध है तो हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य और पर्यटन केंद्र जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर तो इसका हो जाएगा गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा कसौली जो है हिमाचल प्रदेश में है। उड़वाड़ा जो है उड़वाड़ा गुजरात में है। और पॉइंट से कैलीमेयर जो हो जाएगा पॉइंट कैलीमेयर ये तमिलनाडु में है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऋतु प्रवास करते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा भूटिया। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वेम्बनाड झील है तो ये हो जाएगा केरल में। वेम्बनाड झील केरल में है। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है तो इसमें हो जाएगा भारत का सबसे गहरा पतन जो है ये आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम से है। ऑप्शन इसका हो जाएगा चेन्नई के जगह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम हो जाएगा। एपी के विशाखापट्टनम हो जाएगा। प्राकृतिक पतन कोचीन हो जाएगा। भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पतन। और ज्वारीय पतन जो हो जाएगा कांडला हो जाएगा। ये सब सही है। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय से 12 घंटे तक का दिन होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बॉक्साइट अयस्क है तो ये हो जाएगा बॉक्साइट जो अयस्क है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी से निकटतम से दूरी पर ग्रह है शुक्र। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है सूरत में है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर होती है
1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केरोसिन मिट्टी तेल में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा केरोसिन मिट्टी तेल में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम से परिष्करण का उपोत्पाद है। राइट आंसर इसका हो जाएगा एस्फॉल्ट। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा एस्फॉल्ट। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा किण्वन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास का भारतीय मॉडल से किसके हितों की सुरक्षा करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा व्यक्ति और राज्य दोनों। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा व्यक्ति और राज्य दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। राइट आंसर परिवार का उपभोग व्यय। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। ये हो जाएगा इसका आंसर बी। 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी है पूर्ववर्ती अपवाह का। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सियाचिन जो है। ऑप्शन ए सबसे बड़ा है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन से किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बॉम्बे हाई से। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। राइट आंसर इसका हो जाएगा कालाशोक। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार एक अलग प्रांत कब बना। 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिहार में चूना पत्थर से कहाँ पाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सोन घाटी के पश्चिम में और कैमूर की पहाड़ियाँ ये दोनों जगह हो जाएगा। ऑप्शन डी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम से कौन सा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कैमूर पश्चिमी चंपारण से गया और नवादा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा कैमूर पश्चिमी चंपारण से गया और नवादा हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन आती है। तो इसका हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बरौनी में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 66। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पावापुरी किस धर्म से के संबंध स्थल है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। राइट आंसर इसका होगा कर्नाटक शासक। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन्स गास्टिन्स द्वारा कराया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1786 में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैगजीन पैदा करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। एल सिनीनो बनता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंद महासागर में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन इसका ब्रिटिश कोलंबिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सहारा मरुभूमि। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी। न्यायिक पुनरावलोकन से प्रचलित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत और USA दोनों में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर।